अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तज़किरा गौसिया में एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या दर्ज है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। एक दफ़ा इब्लीस के एक दोस्त ने, शैतान के एक दोस्त ने उससे कहा कि तुम क्यों इंसानों को भटकाते हो, तुम इंसानों को भटकाते हो, उनसे गलत काम करवाते हो, तुम हर फसाद की वजह हो, इंसान तो बेचारा बेगुनाह है। तो इब्लीस ने जवाब दिया, इब्लीस ने कहा कि इंसान इतना भी बेगुनाह नहीं है, इतना भी बेचारा या मज़लूम नहीं है। इंसान करता अपनी मर्ज़ी है और छुपता मेरे पीछे है, मेरा नाम इस्तेमाल करता है, सब कुछ कर कर आके कहता है कि मुझसे शैतान ने करवाया। इब्लीस ने कहा आओ मैं तुम पर ये बात साबित करता हूँ। उसने अपने दोस्त को साथ लिया और एक बस्ती में आ गया। एक छोटी सी बस्ती थी, वहाँ बाज़ार लगा हुआ था, दुकानें लगी हुई थी, लोग आ जा रहे थे। वहाँ पे एक हलवाई जलेबियाँ बना रहा था। इब्लीस ने कहा अब तुम देखना, नोट करना मैं क्या करता हूँ और इंसान खुद क्या करते हैं। इब्लीस ने क्या किया, वो जो बना रहा था जलेबियाँ, उसने चाशनी तैयार करके रखी हुई थी जलेबियाँ बनाने के लिए। इब्लीस ने चाशनी थोड़ी सी अपनी एक उंगली पे लेकर, फिंगर पे लेकर उसको सामने दीवार पर लगा दिया और साइड पर खड़ा हो गया। उस पर क्या हुआ, चाशनी की बू सूंघ कर थोड़ी देर बाद वहाँ मक्खियाँ आ गईं। मक्खियों को वहाँ देखकर एक छिपकली उन पर हमला करने के लिए आ गई। छिपकली को वहाँ देखकर बिल्ली ने ताक लगाई। बिल्ली जो उन छिपकली की तरफ भागी तो वहाँ पर एक फ़ौजी अफसर जो है वो जलेबियाँ खा रहा था, उसके साथ एक शिकारी कुत्ता था। बिल्ली को देखकर कुत्ता जो है वो बिल्ली पर झपटा। घबराकर बिल्ली जलेबियों के ऊपर जा गिरी, जिस पर हलवाई को बड़ा गुस्सा आया। हलवाई ने क्या किया, जूता उतार कर खींच कर कुत्ते को दे मारा, जो कि जाकर लगा सीधा उस फ़ौजी अफसर को। फ़ौजी अफसर को गुस्सा आया, फ़ौजी अफसर ने उठकर हलवाई को पीट डाला। जब हलवाई को पीटा तो हलवाई के बाकी साथी दुकानदारों ने फ़ौजी अफसर को पीट डाला। फ़ौजी को मार पड़ी तो वो जो है ज़ख्मी हालत में अपने पड़ाव गया और बाकी के फ़ौजियों को ले आया और उन्होंने क्या किया, 1 घंटे आधे में पूरी बस्ती तबाह कर दी। तो शैतान ने उस वक्त अपने दोस्त से कहा कि अब बताओ मैंने क्या किया और इंसान ने क्या किया। उसने कहा मेरा कसूर तो सिर्फ इतना है, मैंने थोड़ी सी चाशनी जो है वो दीवार पर लगा दी, बाकी सारा बखेड़ा किसने खड़ा किया। व्यूअर्स, स्टोरी का पॉइंट ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम लोग किया कराया सारा हमारा होता है, लेकिन हम उसका इल्ज़ाम किसी दूसरे पर धर देते हैं, या फिर कोई दूसरा खुद गलती करके उसका इल्ज़ाम हम पर लगा देता है, हम विक्टिम बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी नमाज़ छूट जाए और हम कह देते हैं शैतान ने सुस्ती डाल दी। हमने कभी नहीं माना कि इसमें हमारी अपनी भी कोई गलती है। हम कुछ गलत कर दें तो हमारे अल्फाज होते हैं ये काम तो मैंने फ़लाँ के कहने पर किया, ये तो मुझसे फ़लाँ ने करवाया। किसी ने हमसे कुछ हालांकि गन पॉइंट पर नहीं करवाया होता। अपनी गलती मान जाना हक़ की राह का पहला कदम गिना जाता है, और हमारा ये है कि हम अव्वल तो अपनी गलती कभी मानते नहीं हैं, और अगर कभी अपनी गलती मान भी लें हम, अगर हमें कभी महसूस हो भी जाए कि किसी मामले में हम गलत हैं, तो हमारा फोकस होता है कि हमें अब वो बंदा मिले जिस पे हम ये सारा इल्ज़ाम जो है ना वो डाल सकें। एक बात और हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मार वो खाता है, रगड़ा जिसे कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा रगड़ा उसको लगता है, हालात की चक्की में पिसता है, जो ज़िद्दी होता है, जिसमें अना बहुत ज़्यादा होती है, जो गलती नहीं मानता, जो झुकना नहीं जानता। क्योंकि बाज़ औक़ात अपनों के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़ता है, और जो नहीं झुकता वो फिर जो है वो सबसे ज़्यादा मार खाता है। और बड़ी मौज में वो लोग होते हैं जो अपनी गलती मान जाते हैं। ये बड़े मिजाज के सीधे साधे लोग होते हैं, ऐसे लोग अल्लाह को बड़े पसंद होते हैं। इनको समझना आसान होता है, इनके साथ रहना आसान होता है। ये माफ़ कर देना और माफ़ी मांग लेना दोनों बेहतरीन अमल हैं, ये दोनों से अच्छी तरह वाक़फ़ होते हैं। ये सादा होते हैं, रास्ता दे देने वाले होते हैं, साथ लेकर चलने वाले होते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे व्यूअर्स ये है कि किसी भी बात पर रिएक्ट करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि इस झगड़े में कितने % वजह आप हैं। और सबसे अहम ये चीज़ है कि सबसे अहम ये पॉइंट है कि क्या इस झगड़े में आपको कोई ज़ाती तौर पर भी गुस्सा है, या महज ये है कि किसी ने भड़का दिया, किसी के कहने पर आप रिएक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि आप अपनी ज़ात के लिए, अपने पर्सनल एंगर के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, या महज किसी की बातों में आकर लड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने सिर्फ चाशनी से भरी है कि उंगली दीवार पे लगा दी और हम भड़क कर पूरी बस्ती बर्बाद कर दें, यानी किसी ने हमारे कान में 2 बातें डाल दी, हमें थोड़ा सा उकसा दिया और हमने गुस्से में आकर पूरे घर का माहौल जो है ख़राब कर दिया।
اگر ایسا ہے تو پھر اس صورت میں وہ 2 باتیں کرنے والا اتنا قصوروار نہیں ہوگا جتنے کہ آپ ہوں گے اتنے قصوروار. اس لیے آپ اس اکسانے والے سے ایک چیز اور آپ نوٹ کیجیے گا. آپ یہ جو اکسانے والے یا بیک بائٹنگ کرنے والے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا, کہ آپ ان کو کبھی یہ کہہ کر دیکھیے گا کہ بھائی جو مجھے بتا رہے ہو, میرے ساتھ شیئر کر رہے ہو یا بیک بائٹنگ کر رہے ہو, جا کے ذرا اس سے خود بات کر لو. جس سے تمہیں ایشو ہے اس سے خود بات کر لو. تو آپ دیکھیے گا یہ کبھی خود بات نہیں کریں گے, کبھی جو ہے وہ خود سامنے نہیں, فرنٹ پہ نہیں آئیں گے, بلکہ بھیگی بلی کی طرح بیٹھ جائیں گے. لیکن اتنا سا جواب دے دینے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دوبارہ کبھی آپ کو اکسائیں گے نہیں, آپ کو بھڑکانے کی کوشش نہیں کریں گے. انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جواب کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ویورز دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاملات کو سمجھنے کی صحیح سمجھ عطا کرے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. تھینک یو.